हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं। यानी हमको द्विघात बहुपद पूछ दिया है, उनके शून्यकों का योग दे दिया, शून्यकों का गुणनफल दे दिया, पूछ दिया वो द्विघात बहुपद ज्ञात करके हमको बताइए, ठीक ना। चलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला पढ़ा था। कब? जब उसका योग जब उसके शून्यकों का योगफल दिया रहता था और उसके शून्यकों का गुणनफल दिया रहता था, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। उसी फार्मूले को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। उसी फार्मूले का यूज करके हम इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए कौन फार्मूला क्या होता था? द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता था? x² माइनस मूलो मूल नहीं, यहाँ शून्यक है ना, शून्य को ही मूल भी बोला जाता है, ठीक ना। तो हम लोग के ज़माने में मतलब जब हम लोग 10 में थे तो हम लोग मूल कह के पढ़े हैं, शून्य नहीं। ये तो NCERT जब से आया तब से सब लोग शून्य जानने लगे ना। हम लोग मूल ही पढ़ते तो कभी कभी जुबान पे आ जाता है मूल, ठीक ना। चलिए यहाँ क्या रहेगा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब जोड़, इनटू क्या होता था? x होता था, प्लस क्या होता था उसके बाद? शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर उसके बराबर 0 होता था, ठीक ना। चलिए अरे हमारा फार्मूला ये होता था x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 होता था, ठीक ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे 0 क्यों लिखे हैं, बहुत कन्फ्यूजन बन रहा होगा ना, ठीक। 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम बहुपद, इस पूरे बहुपद में हम शून्य का मान रख रहे हैं ना, शून्य का अल्फा प्लस बीटा दिया है ना, उसी को रख रहे हैं ना, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, इसी को रख रहे हैं ना। हम जानते हैं जब शून्य का मान रखते तो पूरा बहुपद शून्य के बराबर आ जाता है, ठीक ना। इसलिए हम क्या किए? शून्य के बराबर किए, ठीक। चलिए अब देखिए माना इसी फार्मूले का छोटा भी हम बनाने जा रहे हैं, छोटा रूप में, कहें कि यही बार बार लिख देंगे तो थोड़ा समय भी लगेगा, और ठीक है थोड़ा समय भी लग रहा है, जगह भी ले रहा है, ठीक ना। इसलिए इसको थोड़ा छोटा करके लिखने जा रहे हैं। माना यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, ठीक ना। तब हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तब द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा? x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम इसी फार्मूले को हर जगह लिखेंगे, ठीक ना। यानी इसी फार्मूले का यूज हम हर जगह करने वाले हैं, ठीक ना। हम क्यों इसको नहीं लिखेंगे? थोड़ा लॉन्ग भी हो जा रहा है, जगह भी लग रहा है, ठीक ना। आप लोग परीक्षा में चाहे ए लिखिएगा नंबर आपको उतना ही मिलेगा, ठीक। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन हमको क्या कर दिया है? शून्यकों का योग दे दिया है 1/4, शून्यकों का गुणनफल दे दिया -1 दे दिया, यानी हमको दे दिया 1/4 कामा -1, यही दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कितना दिया? 1/4 और -1 दे दिया, -1 है ना। चलिए -1। अब ये हमारा योगफल, ये गुणनफल है, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है क्या? गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया? -1। हम जानते हैं बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद क्या होता था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता था, ठीक ना। चलिए अब सबका मान हमको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान ही पता है। चलिए रख लेते हैं उसको हम। चलिए यहाँ x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू x है तो इंटू x करिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान -1 है तो -1 रख लीजिए, ठीक ना। x² माइनस x का गुणा करेंगे तो x/4
अब प्लस माइनस से क्या होता है हमारा, प्लस गुणे माइनस तो माइनस, कितना हो जाएगा 1 बराबर 0 तो बराबर 0 बराबर 0, हम तो भूल ही रहे थे, ठीक है। चलिए अभी नहीं लिखेंगे बराबर 0 तब पर भी, अभी हम जब बहुपद लिखेंगे ना, यानी इसको हम बहुपद बनाएंगे तो 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी बताएंगे क्यों नहीं लिखेंगे। अब देखिए इस नीचे से 4 को गायब करने के लिए क्या करें, या तो लसा लेके 0 4 को उधर भेज दीजिए, या तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कट जाएगा 4, ठीक है ना। तो लिख दें दोनों पक्षों में क्या करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, नहीं चलिए 4 से गुणा करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 गुणे x बटे 4 हो जाएगा, माइनस 1 गुणे कितना हो जाएगा 4 बराबर इधर कितना हो जाएगा 0 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में हम क्या कर दिए, 4 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ 4x² हो जाएगा, 4x², 4 से 4 कट जाएगा, खाली बचा कितना माइनस x बचा तो माइनस x। अब यहाँ 4 1 चलाएँ -4, अब बराबर क्या बचा, 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 बचा। यानी देख रहे हैं आपको, ये तो अभी हमको समीकरण के रूप में है लिखा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, जिसमें बराबर का चिन्ह आता है उस समीकरण में, उसको समीकरण कहा जाता है। लेकिन हमको बहुपद लिखना, क्या कर रहे हैं 0 को हटा दें, बराबर के चिन्हों को गायब कर दें, क्या बहुपद बन जाता है। हम जानते हैं बहुपद में क्या कर दें, यदि बराबर लिख के कुछ लिख दें तो समीकरण में बदल जाता है, तो समीकरण से हम बहुपद बनाएंगे तो हम बराबर को हटा देंगे, ठीक है। अतः हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद क्या, द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा हमारा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4, बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यानी आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए फटाफट दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, चलिए यहीं से बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए बॉर्डर हम लोगों ने लगा दिया, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, यानी क्या दे दिया दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, A2 दे दिया, कर्णिम 2 दिया है और -1 बटे कर्णिम 3 दिया का। चलिए लिख लेते हैं, कर्णिम में 2 दे दिया, कामा 1 बटे कर्णिम कितना दे दिया 3 दे दिया, यही दिया ना, कर्णिम 2 और 1 बटे कर्णिम में 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कर्णिम में 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे कर्णिम में 3। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला, जब योगफल और गुणनफल पता रहे तो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक। चलिए सबका मान रख लीजिए, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, कड़ी में 2, x है तो x चिपका दीजिए इसी में, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बट्टे कड़ी में 3 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कितना समझे होंगे, कुछ नहीं किया अपने लग से, बस जो मान दिया था उसी को उठा के बस रखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम फिर बताएं, नीचे कौन भी संख्या रहेगा तो उसको गायब करेंगे, तो नीचे गायब करने के लिए इसको क्या कर देंगे हम, कितना लोग रहते हैं 3 को इधर भेज देता है, गायब हो गया, नहीं देखिए 3 खाली, यदि पूरे के बट्टे 3 आता तो उधर भेज सकते थे, लेकिन अकेला के बट्टे है नहीं जाएगा, तो दोनों पक्षों में कर्णिम 3 से गुणा कर दें, या तो दोनों पक्षों में गुणा करिए या तो एलसीएम लीजिए, बतिया क्या पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में हम कर्णिम 3 से गुणा करने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में कर्णिम 3 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर दें, चलिए है कितना हो जाएगा, कर्णिम 3 x² हो जाएगा कहाँ, देखिए इसमें कर्णिम 3 का गुणा करिए, कर्णिम 3x² माइनस है कितना हो जाएगा, कर्णिम 2 गुणे कर्णिम में 3 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, प्लस है कितना हो जाएगा, कर्णिम 3 गुणे 1 बटे कर्णिम 3 बराबर इधर हो जाएगा 0 गुणे कर्णिम में 3। देखिए दोनों पक्षों में करते हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप लोग को वहाँ 2 भाई हैं, मान लीजिए आप लोग 2 भाई होंगे, पैसा मिलता होगा तो दोनों लोग को मिलता होगा ना, नहीं तो एक को दे देंगे दूसरा का नाराज़ हो जाएगा, पटका होने लगेगा उसी में, ठीक ना, छोरा छोरी होने लगेगा, इसलिए इसको देंगे तो उसको भी देना पड़ेगा, नहीं बराबर किधर वाले को देंगे तो उधर वाले को भी देना पड़ेगा। कर्णिम 3x² माइनस, अब क्या कर्णिम दोनों यदि सेम संख्या रहता तो कड़ी हटा देते गुणा करते समय, लेकिन अलग अलग है ना, तो द्वितीया
6 है, माइनस है तो माइनस लिख दें, माइनस कड़ी में द्वितीय 6, दोनों कड़ी था तो इसको आंसर को भी कड़ी में लिखें। यक्स है तो यक्स कड़ी 3 से कड़ी 3 कट गया, क्या बचा प्लस 1 बचा। अब बराबर उधर क्या बचा, इसका गुणा 0 करें तो 0 सबको ले डूबता है, यानी 0 बना देगा, ठीक है ना। अब इसको गायब कर दें, अतः क्या हो जाएगा, अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 6 यक्स प्लस 1। देख लीजिए यही क्या हो गया हमारा, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। करा है, इसमें कितना दे दिया, 0 दे दिया और कड़ी में 5 दे दिया, यानी क्वेश्चन नंबर दुई का तीसरा कितना दे, 0 और कड़ी में 5। हम जानते हैं योगफल दिया है, गुणनफल दिया, यानी योग दे दिया है तो क्या गुणनफल दे दिया, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कड़ी में 5, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद का हम फार्मूला क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का फार्मूला जानते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है ना। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है 0, यहाँ 0 रख लें 0, अब गुणे एक्स है तो गुणे एक्स कर लीजिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया कड़ी में 5 बराबर 0 तो 0 रख लीजिए। एक्स स्क्वायर इसका गुणा 0 में एक्स में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दे रहे हैं, खाली क्या बचा हमारा कड़ी में 5 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 बराबर कितना हो गया 0। देखिए द्विघात बहुपद हमारा निकल गया, ठीक है। बस ये तो सबसे लल्लू सवाल था, लल्लू पंजू वाला सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन चौथा वाले को भी सॉल्व कर लिया जाए। दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो कह दिया 1,1 यानी बहुपद का शून्यकों का योग दे दिया 1, गुणनफल भी दे दिया 1। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कितना दे दिया हमारा 1,1 यानी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है ना, बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला हम क्या जानते हैं, हम यह जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 गुणे एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 1 में करेंगे एक्स प्लस 1 है तो 1 बराबर 0। हमको द्विघात बहुपद चाहिए ना, समीकरण नहीं चाहिए, अतः क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हमारा कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मिल गया। बस यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए हम लोग तो अभी बराबर करके यहाँ छोड़ दिए थे ना, इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद हमको द्विघात बहुपद पूछा है, द्विघात समीकरण हो जा रहा है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, इसका ये हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4 क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा और चौथा भी अच्छी तरीके से समझे होंगे, ठीक ना। चलिए अब दूसरे का 5वां और 6वां भी देख लेते हैं, ठीक ना, इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आप कौन लिखेंगे 5वां और 6वां, 2 का 5 क्या दे दिया हमारा, 2 का 5 यह दिया है -1/4 और कामा 1/4 दे दिया है, -1/4 कामा 1/4, यानी कहने का मतलब ही है शून्यकों का योग -1/4, शून्यकों का गुणनफल प्लस 1/4, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस है, एक्स का उड़ा 1 में करेंगे तो x/4 प्लस है कितना है 1/4 है तो 1/4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों नीचे 4 है, 4 कैसे गायब होगा, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणे x/4 प्लस 4 गुणे 1/4 बराबर 0 गुणे 4 लिख लीजिए, क्योंकि दोनों पक्षों में सब में 4 से गुणा कर रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बचा x बचा, प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1 बचा, बराबर 4 सुना है 0, ठीक है। यानी अतः क्या निकला द्विघात बहुपद, क्या निकल जाएगा द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी बहुपद लिखेंगे तो हम क्या करेंगे 0 को हटा देते हैं, द्विघात बहुपद हमको मिल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे का कौन सा देख लें, दूसरे का 6वां क्वेश्चन देख लें, ठीक है। वो क्या दिया है 6वां में दे दिया 4 और 1 शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणनफल 1, ठीक है। चलिए यानी दे दिया 4, 1 तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 और 1 दिया तो उसको लिख लिए, ठीक। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए अब द्विघात बहुपद यह होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता था, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 गुणे एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0 होता था ना, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, देखिए 4x प्लस 1 बराबर 0। ये तो हमको द्विघात समीकरण मिला ना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बस यही हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.2 यहीं खत्म होता है, ठीक है। 2.2 का दूसरे क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन भी समाप्त होता है, प्रश्नावली 2.2 भी यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 का कंसेप्ट को पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के कुछ कंसेप्ट को बताएंगे, वही यूक्लिड की विभाजन परिमेय का इसमें भी दिया उसी को बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।